चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। 32 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वह ईवीएम में कैद हो चुकी है। वहीं 8 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं और वोटर्स जो हैं वह किसको जिताना है यह भी मूड बना चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चुनाव हो गए हैं और जैसे चौसर खेलने में लोग सट्टा लगाते हैं वैसे ही इस चुनाव में भी लोग सट्टा लगा रहे हैं। कई तरह के प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत कर आएंगी। तो आइए आज के इस स्पेशल शो चुनावी चौसर में हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि 40 सीटों की क्या कुछ स्थितियां बन रही है, किसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं, किसको ज़्यादा सीटें आ रही हैं, लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। तो देखिए वोट पड़ चुके हैं और 8 सीटों पर अभी भी वोट पड़ रहे हैं और लगभग एक तरह से अब अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में दोनों गठबंधन की क्या स्थिति है, किस सीट से कौन जीत रहा है और ओवरऑल कितनी सीटें किस गठबंधन को मिल रही है। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, अब 32 सीटों पर तो वोट पड़ चुके हैं, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो चुका है और आज भी 8 सीटों पे जो वोट पड़ रहे हैं उसमें भी लगभग तय है कि किसको ज़्यादा वोट जा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या कुछ पहले इन 8 सीटों की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, अभी जो मतदान हो रहा है 8 सीटों पर, बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। 8 सीटों पर, खासकर पटना की आप बात करें, पटना में भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और सवेरे से जो हमारे संवाददाता घूम रहे हैं 8 सीटों पर, उनकी खबर यही है कि मतदान जो है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन मतदान से पहले जो गोलबंदी हुई है उस पर हम बात करेंगे कि जनता ने मूड क्या बनाया होगा। क्या इन 8 सीटों पर जो एनडीए के खाते में ही थी, क्या उसमें डिवीज़न हो जाएगा, कुछ सीटें महागठबंधन के में चली जाएगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी सीट है वो काराकाट की है, जहां पर विपक्ष एक अनुमान लगा रहा है कि वो सीट हम जीत सकते हैं। लेकिन जो अभी ट्रेंड चल रहा है, शुरुआती जो रुझान है, वो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, कुशवाहा वोटरों की जो बात हो रही थी, कुशवाहा एक मुश्त वोट जो है उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जा रहा है। हम कुशवाहा बहुल गांवों से जो रिपोर्ट आ रही है आज सवेरे सवेरे, वो यही बतलाती है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के लिए मन बना लिया है। आगे जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ेगा, वोटिंग की खबरें आएगी, हम आपको अपडेट करेंगे कि काराकाट में आगे कैसे क्या हो रहा है। बात अगर पटना की आप करेंगे तो पटना में कि दोनों सीटों पर बहुत ही कांटे का मुकाबला हो रहा है। मीसा भारती और रामकृपाल यादव दोनों के समर्थक पूरे जोश खरोश के साथ पोलिंग बूथ पर हैं और मतदान कर रहे हैं। वही स्थिति पटना साहिब सीट की भी है। सर, अब तो लगभग सब 32 सीटों पे जैसे कि वोट पड़ चुके हैं और ये 8 सीट पे भी कुछ देर में वोटिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि ये एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो दोनों डिफरेंट अलायंस है उसको लेकर लोग सट्टाबाजी कर रहे हैं, अपना प्रेडिक्शन बता रहे हैं और करोड़ों करोड़ों में इसमें पैसे भी लगाए जा रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, सट्टा लगाना कोई चुनाव के लिए नई बात नहीं है। जैसे आईपीएल में सट्टा लगता है, कोई किसी खास ओकेजन में लोग सट्टा लगाते हैं, तो वो एक ट्रेडिशन में रूप में है और हर चुनाव में सट्टा लगता है। विधानसभा चुनाव में भी लगता है और लोकसभा चुनाव में तो लगता ही लगता है। लेकिन इस बार जो सट्टा का भाव है वो आसमान छू रहा है। अभी एक प्रोग्राम में ही हमने कहा था कि केवल गुजरात के लोकसभा सीटों के लिए 5,000 करोड़ का सट्टा लगा हुआ है, केवल गुजरात में। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश भर की क्या स्थिति होगी और पूरे देश भर में सट्टा बाज़ार का क्या हाल होगा। तो सट्टा बाज़ार का अपना अनुमान है। सट्टा बाज़ार ने एक चीज़ साफ किया है कि सरकार तो एनडीए की बन रही है और एक चीज़ साफ है, अगर बिहार के संदर्भ में आप देखिए तो सट्टा बाज़ार चाहे वो मुंबई का हो, इंदौर का हो, फलौदा का हो, सब में एक राय है कि एनडीए की सीटें बिहार में घटने जा रही है। सर, तो ये तो सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन है, लेकिन आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिहार की जो 40 सीटें हैं उसमें से कितनी सीटें एनडीए को आ सकती है? देखिए, हमारा जो अपना अनुमान है, हम अपने अनुमान की बात करेंगे। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, कैपिटल टीवी की टीम पूरा बिहार घूम रही है, आपका अपना असेसमेंट क्या है? आप प्रशांत किशोर का असेसमेंट बता देते हैं, योगेंद्र यादव का बता देते हैं, आप अपना बताइए। तो आत्मजा जी, जो हमने अपने अनुभव के आधार पर समझा है और देखा है, हमको लगता है कि ये चुनाव 30 और 10 का है। 30 सीटें एनडीए की, 10 सीटें महागठबंधन की। इसमें 2 सीट आप प्लस माइनस रखिएगा।
हो सकता है कि 30 से 32 हो जाए या 30 से 28 हो जाए। ये मेरा अपना आकलन है, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने, आपके प्रोग्राम में मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रिडिक्शन है। बाकी तो जनता अपना मत बनाती है, जनादेश देती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई महिला वोटर, जो महिला वोटर थी, जहाँ तक मीडिया नहीं पहुँचती है, गांव देहात में जो बेनिफिशियरी स्कीम नीतीश कुमार का है, नरेंद्र मोदी का है, जिन्होंने उसका लाभ उठाया, वो लोग किसको वोट कर रहे हैं, पटना में उसकी खबरें कम आती है। और एक चीज़ और गौर करिएगा आत्मजा जी, जिस तरह से महिला वोटरों का रुझान बढ़ा है, खासकर चरण बाय चरण, कल तक जो आंकड़े थे वो 63% थे, छठे चरण तक के 63% महिलाओं ने वोट किया, यानी कि पुरुषों से ज़्यादा। अगर वो महिला वोटर नरेंद्र मोदी का चेहरा देख रही होंगी और नीतीश कुमार का, तो निश्चित मानिए कि नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं महिला वोटर के बावजूद, वो चुनाव में 30-10 का देख रहा हूं, उसमें 2+2-। सर, प्रीवियस इलेक्शन की अगर बात करें तो ये जो अंतर था सीटों का वो काफ़ी कम था, नाम मात्र के बराबर था। 1 सीटें आई थी महागठबंधन को और 39 सीट्स थी एनडीए को। तो एक ही बार इतना ज़्यादा गैप कैसे हो गया? 10 सीटों का अंतर, कहाँ कमी रह गई एनडीए की तरफ से? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया कि आखिर गलती कहाँ हो गई। देखिए 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब हम लोग इसका एक माइक्रो विश्लेषण करेंगे। लेकिन अभी जो प्रिडिक्शन है, सारे लोग जो कह रहे हैं कि एनडीए का वोट सीट घटने वाला है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उम्मीदवारों का चयन। जो सिलेक्शन हुआ है उम्मीदवारों का पूरे एनडीए में, वो कहीं न कहीं से बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को पहुंचाता है। और अगर एक उम्मीदवारों का सिलेक्शन सही होता, चाहे वो बीजेपी में हो, एलजेपी में हो और दूसरे पार्टियों में, जनता दल यूनाइटेड में हो, अगर कैंडिडेट को रिपीट नहीं किया जाता, अगर रिपीट नए चेहरे को दिया जाता, तो हो सकता है कि हम ये कहने की स्थिति में होते कि एनडीए अपने परफॉर्मेंस को दोहरा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो एक बड़ी वजह है। और दूसरा तो बहुत सारे कारण होते हैं, स्थानीय कारण होते हैं, जातीय गोलबंदी होती है, वो तमाम अपने जगह पर है। लेकिन एक मेजर कारण मैं उम्मीदवारों के चयन को मानता हूँ, जिसके कारण एनडीए को नुकसान हुआ। सर, जिस तरह से एनडीए को नुकसान हो रहा है और महागठबंधन की सीटें बढ़ रही है, तो क्या इस बात को दर्शाती है कि बिहार में तेजस्वी यादव का कद उभर रहा है, राजनीतिक कद जो है? देखिए, अगर किसी को एक नुकसान होता है आत्मजा जी, तो किसी को फ़ायदा होता ही है। अगर कोई लॉस हो रहा है तो किसी को फ़ायदा होगा, कोई माइनस में जा रहा है तो प्लस में होगा। ये तो ऑटो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट है, होगा ही होगा। अगर आपकी सीटें घट रही है तो हमारी बढ़ेगी, हमारी घट रही है तो आपकी बढ़ेगी, ये तो होगा ही होगा, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो वोटर है एनडीए का, जो मिजाज था बिहार का इस चुनाव में, 24 के चुनाव में, वो मिजाज था कि एनडीए को जिताना है। और एनडीए मेरे ख्याल से जब 30 सीटें आ रही तो जीत ही मानी जाएगी। लेकिन जो नुकसान है वो होना नहीं चाहिए था, अपनी गलती की वजह से ये नुकसान एनडीए उठा रहा है। 4 तारीख को तो हम लोग माइक्रो विश्लेषण इसका करेंगे ही करेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें एनडीए को तो झटका लगता हुआ दिख रहा है। और कारण मैंने आपको मेन कारण बताया, बाकी भीतरघात, जातीय गोलबंदी, नीतीश का इस खेमे में आना, 20 का बदला 24, ये तमाम जो पॉइंट है इस पर डिस्कशन होगा। सर, एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और गिरफ्तारी भी हुई है 2 लोगों की। तो क्या लगता है, क्या है ये पूरा मामला और क्या वाकई में स्कैम हुआ है? नहीं, स्कैम जैसी कोई बात नहीं है। जो मामला बिहार में हुआ है वो मामला यही है कि आरजेडी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया राजभवन में कि 2 ईवीएम हैकर वहाँ पर हैं, किस हैसियत से हैं। तो राजभवन ने इसको इनकार किया। ईओयू को रिपोर्ट हुआ, एसआईटी गठन हुई, केस दर्ज हुआ है। ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, जिनको कोई दिक्कत हो हमारे पास आइए, हम आपको समझा देंगे। लेकिन एक आशंका बार बार विपक्ष की तरफ से होता है, अमित शाह भी कहते हैं, तमाम जो आप अगर एनडीए के लोगों से बात करिएगा तो एनडीए के लोग यही कहेंगे कि भाई बेवजह की बात है। जब हारने लगते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देते हैं, जीतते हैं तो कहते हैं कि जनता का समर्थन हमको मिल गया। तो ये दोनों चीज़ कैसे चलेगा? गुस्सा भी है और गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ तो होगा नहीं, एक ही चीज़ होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो एक चीज़ें जनता के दिमाग में देना है
कि ये चीज़ें हुई जिसके चलते हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। देखिए 4 तारीख को जब परिणाम अगर महागठबंधन के पक्ष में आएगा तो थोड़ी वो कहेंगे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, तब तो कहेंगे सब चीज़ बहुत प्रॉपर हुआ, सब निष्पक्ष हुआ। लेकिन अगर हार जाएंगे तो कहेंगे कि भाई ईवीएम में ये था, धांधली हुई, पक्षपात हुआ, अफसरों ने गलती कर दिया, तमाम चीज़ें हैं। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का चीज़ है, 4 तारीख से ये चलेगा। लेकिन जो मौजूदा इंसिडेंट जिसकी आपने चर्चा की, ये इंसिडेंट यही है कि राजभवन के बारे में कहा गया था, ईएयू ने शिकायत हुई, केस दर्ज हुआ और जांच चल रही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए बिहार की 32 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला जो है वो लगभग तय हो चुका है। वहीं बची हुई 8 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं और ओवरऑल 40 सीटों की बात करें तो जो सर का अनुमान है उनके अनुसार कुल 40 में से 30 सीट लगभग जो है वो एनडीए को आ सकती है और 10 सीट इंडिया गठबंधन को आ सकती है। इसमें 2 सीटों का इधर उधर भी देखने को मिल सकता है। तो आज का जो विश्लेषण है वह यही है, लेकिन इसके आगे हम एग्जिट पोल के माध्यम से, जो कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल होगा, हम आपको आगे की तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।